यह नाराजगी की बात कही जा रही है शंकराचार्यों में। अभी शारदा पीठ के शंकराचार्य जी बोले हैं जो नहीं, वो बोल रहे हैं जो नहीं, कोई नाराजगी नहीं है हम लोगों में। इस बात को लेकर यही जो राम मंदिर पर ये प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए, लेकिन राम जी सेकुलर तो नहीं थे। क्या वेदादि शास्त्र सम्मत धर्म के पालन करने वाले थे, भगवान के अवतार होने पर भी। तो शास्त्रीय विधा जो है प्रतिष्ठा की, पूजा की, उसका विलोप ना हो, उसकी पूर्ण रक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आदि जो होते हैं उनका दायित्व होता है कि जो शास्त्र सम्मत विधा है धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसमें जो विधि निषेध हैं उनका पालन करवाने का उनका दायित्व होता है। कोई मर्यादा का उल्लंघन करना या करवाना उनका दायित्व नहीं होता है, इससे तो उनका अपकर्ष ही होता है। तो महाराज जी ये जो हो रहा है, तो आप इसको मान रहे हैं मर्यादा का उल्लंघन वहाँ हो रहा है, जो शास्त्रीय विधि जो है उसका पालन नहीं हो रहा है? ऐसा है कि पंडित लोग तो विधि विधान से अपना मंत्र आदि पढ़ेंगे ही, लेकिन मूर्ति के स्पर्श की कोई मर्यादा होती है, मुहूर्त का भी कोई शास्त्र सम्मत स्वरूप होता है। उन सब पर ध्यान न दे करके शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठा तो होगी, मंत्र आदि पंडित लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें एक प्रकार से जो सेकुलर तंत्र है उसका हस्तक्षेप पूरा है। अच्छा, चारों शंकराचार्यों में भी नाराजगी है क्या? इसको अब ऐसा है कि मैंने बाकी जो 3 हैं उनसे संपर्क नहीं किया है। श्रृंगेरी का जो स्वरूप है मौन रहना या जिसका शासन है उसके साथ रहना, वो परंपरा से उनकी यही विधा होती है। और जो द्वारका के अभी हैं उनका वक्तव्य मुझे कोई कार में सुना रहे थे, वो मैंने सुन लिया। और जोशी मठ के विश्व हिंदू परिषद वाले आदि मानते हैं वासुदेवानंद जी को, कोई और भी हैं जो अपने को कहते हैं। तो वासुदेवानंद जी महाराज तो हमेशा से आरएसएस भाजपा के समर्थक ही रहे। हमारा आपस में कोई संवाद नहीं है, कोई एक दूसरे से भिड़ने की बात भी नहीं। हमको जो कहना होता है हम कहते हैं, शास्त्र सम्मत विधा से कहते हैं, देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए कहते हैं। हमारी हर बात दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके है, किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं कभी। महाराज जी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी, उन्होंने भी आमंत्रण को वहां पर ठुकरा दिया है जाने से। उनका कहना है ये लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रचार करने की कोशिश कर रही है। ऐसा है कि राजनेता क्या कहते हैं क्या करते हैं उससे हमारा ध्यान नहीं है। हमने जो अपने लिए निर्णय लिया है विवेकपूर्वक लिया। महाराज 22 तारीख को जो बोल रहे हैं कि राम जी का मूर्ति स्थापित होगा, और बताया जा रहा है कि देश में उस दिन जितने भी मंदिर है दीप प्रज्वलित किया जाए। आप किस तरह से देखना चाहते हैं उस दिन भारतवर्ष आपकी नज़र से? और रोजे दीपावली बने तो मुझे क्या है। महाराज जी, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर जी ने कहा है जो चारों शंकराचार्य अयोध्या नहीं जा रहे हैं, ये मोदी जी को भारी पड़ेगा। इस पर क्या कहें? अच्छा है कि उनकी बात सफल हो जाए। मोदी जी भार उठाने में समर्थ। भार नहीं झोंकते, भार तो उठाते ही है। ये अयोध्या वाला कुछ और, अभी 6 दिन और बाकी है प्राण प्रतिष्ठा में, तो आप लोग कुछ और विचार या एकदम फाइनल हो गया है? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा कार्यक्रम पहले से निश्चित है। दूसरी बात आप भी सोच सकते हैं, मोदी जी मेरे परिचित हैं। शपथ ग्रहण करने से पहले मेरे पास 45 मिनट बैठे थे। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन एक विचित्र बात है कि प्रधानमंत्री मूर्ति का स्पर्श करेंगे और प्रतिष्ठा करेंगे। मैं अपनी जगह बैठ कर ताली बजा के समर्थन करूंगा। अभिमान की बात नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने पद की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। विनम्रता के नाम पर पद के गौरव को, पद की महिमा को छोड़ना नहीं चाहिए। जब महाराज जी वो बोल रहे हैं सब कि आप कांग्रेस के पक्ष में हैं इसीलिए नहीं जा रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आप ही बोल रहे हैं। आज तक कांग्रेसियों ने भी सोचा नहीं होगा स्वप्न में कांग्रेस नहीं, मैंने वो बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता ये बात बोल रहे हैं। जब मैं राष्ट्र के हित में बोलता हूं तो कहते हैं कि बीजेपी के हैं। हाँ। ये तो हमारे बारे में कहीं नहीं
भ्रम, आप अपना